प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महात्मा गांधी का आर्थिक दर्शन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी के जीवन इतिहास से परिचित है, लेकिन मैं उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। गांधी जी ने देश में अपने विचारों के प्रसार व देश की एकता के लिए कई समाचार पत्रों का संपादन किया था, जिसमें से हरिजन तथा यंग इंडिया प्रमुख हैं। गांधी जी का जीवन दर्शन बहुत विशाल है। उनकी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, अनासक्ति योग महान ग्रंथ हैं। गांधी जी के विचारों में विभिन्न विचारधाराओं, विद्वानों, दर्शनों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। गांधी जी के आर्थिक विचारों को हम इस प्रकार से क्रमबद्ध पढ़ेंगे। पहला, अर्थशास्त्र का उद्देश्य। अर्थशास्त्र के उद्देश्य के संबंध में गांधी जी के विचार पाश्चात्य विद्वानों से भिन्न थे। उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। गांधी जी ने बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य की सभ्यता का अध्ययन करना, उसकी गरीबी को मिटाना, उसमें सदाचार की भावना को सृजित करना और समाज से बुराइयों को दूर करना है। गांधी जी के अनुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है। धन संबंधी विचार। गांधी जी भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर धन को महत्व नहीं देते थे। उनके अनुसार जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के और भी अनेक उद्देश्य होते हैं। उन सभी उद्देश्यों में से एक उद्देश्य धन कमाना है। गांधी जी त्याग को अधिक महत्व देते थे। आवश्यकताओं को कम से कम करके उन्होंने त्याग की बात कही। त्याग के द्वारा ही शांति स्थापित करना चाहते थे। गांधी जी जीवन रक्षक आवश्यकताओं को कम करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में विलासिता का कोई स्थान नहीं दिया। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का आदर्श थे और इसी आदर्श को वे समाज पर लागू करना चाहते थे। गांधी जी सर्वोदय में ही उच्च जीवन स्तर की झलक देखते थे। नेक्स्ट, मशीनीकरण की कटु आलोचना। इस बिंदु पर गांधी जी के विचार सिसमोंडी के विचारों से मेल खाते हैं। गांधी जी मशीनीकरण की होड़ से मानव समाज को बचाना चाहते थे। मशीनों के आविष्कार के कारण आपस में प्रतियोगिता बढ़ती है और इससे दस्तकारों के हुनर में कमी आने लगती है। मशीनें भुखमरी, बेकारी और अभाव को बढ़ाने वाली होती हैं। गांधी जी के प्रयत्नों से आज भी भारतवर्ष के गरीबों
तथा साधनहीन लोगों का संबल खादी एवं ग्रामोद्योग बना हुआ है। गांधी जी श्रम को सम्मान से देखते थे। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए। व्यक्ति को कम से कम अपनी आवश्यकताओं की थोड़ी बहुत वस्तुओं का तो उत्पादन स्वयं भी करना चाहिए। बिना श्रम किए व्यक्ति को भोजन का अधिकार नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि मशीनीकरण के विरोध से वह बात स्वयं गांधी जी सूत काट कर लोगों को बताते रहे कि इसी क्रिया से भारत की निर्धनता को मिटाया जा सकता है। समाजवादी विचार। गांधी जी के थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप न्यासवाद के सिद्धांत से इस बात की जानकारी होती है कि वह वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए उद्योगपतियों को ट्रस्टी बनने का सुझाव देते थे। उनके अनुसार उद्योगपति अपने आप को धन संपत्ति व कल कारखानों के स्वामी न समझें, बल्कि वह अपने आप को धन संपत्ति व कल कारखानों के रक्षक समझें। गांधी जी अन्य समाजवादियों की तरह आय की असमानता को दूर करने का भी सुझाव देते थे। न्यायपूर्ण वितरण की प्राप्ति तथा आय की असमानता को दूर करने के बारे में जो गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए वो किसी भी समाजवादी के विचारों से कम नहीं। आर्थिक आत्मनिर्भरता। गांधी जी आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन के प्रबल समर्थक थे। वे विदेशी व्यापार को कम से कम करने के पक्ष में थे। स्वावलंबन तथा आर्थिक निर्भरता के लिए गांधी जी ने अनेक प्रयोग किए, जैसे चरखा चलाना, चक्की चलाना, सूत कातना, कपड़ा बुनना, छोटा बड़ा सभी काम वो स्वयं करते थे। वह कहते थे कि विदेशी व्यापार के माध्यम से भारत का शोषण किया जा रहा है। कोई भी देश वो कहते थे कि आर्थिक स्वावलंबन को भारत के संदर्भ में अधिक उपयोगी समझते थे। अन्य आर्थिक विचार। गांधी जी के और आर्थिक विचार थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वह प्रबल समर्थन करते थे। वह विश्व को संदेश देते थे कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम नियंत्रण रखना चाहिए। इस दृष्टि से वह जनतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जिसमें व्यक्ति की प्रमुखता के साथ साथ राज्य की प्रभुसत्ता भी बने रहे। वे बढ़ती हुई राजशक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए हानिकारक मानते थे। आय और आवश्यकताओं के बीच संतुलन। गांधी जी ने आय और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही। गांधी जी आर्थिक घटना चक्र को समझ चुके थे कि आवश्यकताओं की तुलना में व्यक्ति के पास साधन सीमित होते हैं। आय और आवश्यकताओं का यह असंतुलन व्यक्ति के लिए दुख और निराश का कारण बन जाता है। इस असंतुलन को तभी दूर किया जा सकता है जबकि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को अपनी आय के अनुकूल करे। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता। गांधी जी का अर्थशास्त्र ग्राम प्रधान अर्थशास्त्र था। उन्होंने भारत के गांवों की दशा को ध्यान में रखते हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व दिया था। आर्थिक स्वावलंबन, सादा जीवन, उच्च विचार, पंचायती राज, भू स्वामित्व,
सर्वोदय संबंधी जो विचार गांधी जी ने दिए, उन सब की जड़ में गांव की समस्या या उसका निदान दिखाई देता है। गांधी जी गांव की दशा को सुधार कर व्यक्ति की दशा को सुधारना चाहते थे। वास्तव में गांधी जी का यह प्रयास सराहनीय व समयानुकूल था। धन्यवाद।